झरना एक नदी या पानी का ऐसा स्रोत है जो चट्टानी किनारे से एक डूबती पूल में तेजी से गिरता है। इन्हें कैस्केड भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि झरने कैसे बनते हैं और दुनिया के 10 सबसे ऊंचे झरनों के बारे में। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झरने कैसे बनते हैं? कटाव धरती को नष्ट करने की प्रक्रिया है। ये झरनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। झरने भी कटाव में योगदान करते हैं। झरने बनने की प्रक्रिया तब होती है जब एक जलधारा नर्म चट्टान से कठोर चट्टान की ओर बहती है। ये पार्श्व और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से होता है। हर मामले में नर्म चट्टान का क्षरण होता है और कठोर चट्टान को वैसे ही छोड़ देता है। इसके ऊपर से एक जलधारा गिरती है। फॉल लाइन एक काल्पनिक रेखा है जिसके साथ समानांतर नदियां ऊपरी भूमि से निचली भूमि की ओर बहते हुए गिरती हैं। इस तरह से कई झरने भूवैज्ञानिकों को किसी क्षेत्र की फॉल लाइन और अंतर्निहित चट्टान संरचना निर्धारित करने में मदद करते हैं। जैसे जैसे नदी बहती है, यह अपने साथ कई तरह की तलछट लेकर आती है, चाहे वह सूक्ष्म गाद हो, कंकड़ हो या पत्थर। तलछट बलुआ पत्थर या चूना पत्थर जैसी नरम चट्टानों के तल को काटती है। फिर नदी तल को इतना गहरा काटती है कि केवल ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानें ही बचती हैं। झरने के तल पर कटाव के कारण पानी पीछे हट जाता है। झरने के पीछे का क्षेत्र घिसकर खोखली गुफा जैसी संरचना बना देता है जिसे रॉक शेल्टर कहते हैं। चट्टानी किनारा धरातल और डूबती तालाबों में टंबल और बोल्डर नीचे भेजता है। झरने का कटाव फिर से शुरू हो जाता है और पिछली बची हुई चट्टानों के बोल्डर टूटकर नीचे गिर जाते हैं। आइए जाने सबसे ऊंचे झरनों के बारे में। नंबर 1 पर आता है एंजल फॉल्स, वेनेजुएला। वेनेजुएला में एंजल फॉल्स को दुनिया का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 800 मीटर 2624 फीट से भी ज्यादा है। यह शानदार झरना 1933 में मिला था, जब एविएटर जेम्स एंजल वेनेजुएला के जंगल के ऊपर से उड़ रहे थे। उस पल से यह आश्चर्यजनक रूप से पेमोन स्वदेशी लोगों के रहस्य से देश के प्रामाणिक प्रतीक में बदल गया। नंबर 2 पे है तुगला फॉल्स, दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद हम दक्षिण अफ्रीका के ड्रेकेंसबर्ग पर्वतों की ओर बढ़ते हैं। वहां तुगला फॉल्स है, जो दुनिया के 10 सबसे ऊंचे झरनों की सूची में दूसरे स्थान पर है, जिसकी कुल मिलाकर कुल गिरावट 948 मीटर 3110 फीट है। आगमन पर 2 रास्ते हमें झरने तक ले जाते हैं, जिसमें 5 अलग अलग बूंदें हैं, जो देश के सबसे प्रभावशाली परिदृश्यों में से एक बनाती हैं, खासकर बरसात के मौसम में। नंबर 3 पर है विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। दुनिया के सबसे ऊंचे झरनों की हमारी सूची विक्टोरिया फॉल्स के साथ जारी है, जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच साझा एक प्राकृतिक स्थान है। यहाँ जाम्बेजी नदी 108 मीटर 354 फीट गहरी खाई में गिरती है, जो इसे पृथ्वी पर गिरने वाले पानी की सबसे बड़ी चादर बनाती है। इसकी संयुक्त ऊंचाई और चौड़ाई के कारण यदि आप इस प्राकृतिक नज़ारे को देखने की योजना बना रहे हैं, तो विक्टोरिया फॉल्स का हेलीकॉप्टर टूर एक नितांत आवश्यक है। नंबर 4 पर आता है इग्वाजू फॉल्स, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। इग्वाजू फॉल्स दुनिया के सबसे प्रभावशाली प्राकृतिक परिदृश्यों में से एक है और ब्राज़ील या अर्जेंटीना जाने वाले किसी भी यात्री के लिए एक पसंदीदा गंतव्य है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित, इसे अर्जेंटीना और ब्राज़ील दोनों तरफ से देखा जा सकता है। दोनों ही जगह गारगेंटा डेल डियाब्लो, शैतान का गला, के लिए इसके प्रसिद्ध मार्ग का आनंद लेने के लिए एकदम सही हैं। 5. नियाग्रा फॉल्स, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। दुनिया के 10 सबसे ऊंचे झरनों की सूची में एक और दर्शनीय स्थल है नियाग्रा फॉल्स, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। इसकी प्रसिद्धि इसकी ऊंचाई 52 मीटर 170 फीट के कारण नहीं है, बल्कि इसके आयाम और प्रति सेकंड गिरने वाले 3000 टन पानी के कारण है। हम टोरंटो या न्यूयॉर्क से नियाग्रा फॉल्स की यात्रा करने की सलाह देते हैं। 6. स्कोगाफॉस, आइसलैंड। स्कोगाफॉस झरना निश्चित रूप से आइसलैंड के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है। 60 मीटर 190 फीट से अधिक की ऊंचाई से गिरने वाला ये प्रभावशाली झरना देश के सबसे प्रभावशाली परिदृश्यों में से एक में स्थित है। पानी काले पत्थरों के बिस्तर पर गिरता है, जो ढलानों के पन्ना हरे रंग के साथ विपरीत है। सुंदर लगता है ना? ये लुभावनी दृश्य लोकप्रिय श्रृंखला वाइकिंग्स में भी दिखाई दिया। 7. विनुफॉलेट, नॉर्वे। दुनिया के 10 सबसे ऊंचे झरनों की हमारी सूची में अगला नाम नॉर्वे में विनुफ्लेट झरना है। ये झरना यूरोप में सबसे ऊंचे झरने का खिताब रखता है, जिसकी गहराई 865 मीटर 2837 फीट है। यह सुंडालसोरा शहर के पास स्थित है। यहाँ पहुँचना बहुत आसान है, इसलिए आपके पास नॉर्वे की अपनी अगली यात्रा पर यहाँ न जाने का कोई बहाना नहीं है। 8. योसेमाइट फॉल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। हालांकि नियाग्रा फॉल्स सबसे प्रसिद्ध है, योसेमाइट फॉल्स भी उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 739 मीटर 2424 फीट है।
इस शानदार झरने को देखने के लिए पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे लोकप्रिय प्रकृति स्थलों में से एक योसेमाइट नेशनल पार्क जाएं। 9. ओलोपेना फॉल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, दुनिया के सबसे ऊंचे झरनों में से एक। हवाई द्वीप मोलोकाई पर स्थित ओपेना फॉल्स 900 मीटर 2952 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ये चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है और लगातार बारिश के कारण इसमें पानी की आपूर्ति बनी रहती है। इसके अलावा धाराएं चट्टान के किनारे से लगातार गिरने की एक श्रृंखला का कारण बनती हैं, जो वास्तव में एक असाधारण दृश्य बनाती हैं। 10. एपोपा फॉल्स, नामीबिया। अंत में हमारे पास एपोपा फॉल्स है। नामीबिया के सबसे दूरस्थ बिंदुओं में से एक में स्थित एपोपा फॉल्स प्रकृति प्रेमियों के लिए एक वास्तविक नखलिस्तान है। कुनेने नदी पर यह झरना दक्षिणी अफ्रीका में सबसे महत्वपूर्ण झरनों में से एक है। हालांकि इसकी अधिकतम गिरावट 20 मीटर 65 फीट है, लेकिन यह चट्टानों के बीच लगातार झरनों से भरा एक आश्चर्यजनक परिदृश्य बनाता है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।